हाय गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने टिलेज कवर किया था। नाउ सिंस वी आर ऑलरेडी हियर, तो आज प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज और इसके जो जो करने प्राइमरी टिलेज के इम्प्लीमेंट्स हैं, सेकेंडरी टिलेज के इम्प्लीमेंट्स हैं, उनको भी फटाफट देख लेते हैं। एंड सोइंग वाले जो हैं इसके बाद आएंगे, वो लेक्चर 6 है ना, या 7, 8 में, तो वो कल देखेंगे। प्राइमरी टिलेज की बात करते हैं। प्राइमरी टिलेज क्या होता है? जो हार्वेस्टिंग के बाद इनिशियल वर्क होता है सॉइल पे, उसको प्राइमरी टिलेज बोलेंगे। ठीक है, करते क्यों है? सबसे पहले तो हमने इतने टाइम तक सॉइल को ग्रो करने दिया है, मतलब प्लांट को ग्रो करने दिया सॉइल पे बिना छेड़े, तो सॉइल एग्रीगेट्स बन गया, हार्ड पैन्स बन गया, उसकी स्ट्रेंथ तोड़नी है। ठीक है, जो कवर प्लांट है, वीड्स वगैरह है, उनको हटाना है, उनको नीचे डालेंगे। ठीक है, नीचे डिग करके उसमें डालेंगे। ठीक है, और जो एग्रीगेट्स है उन्हें रीअरेंज करना है। द इनिशियल मेजर सॉइल वर्किंग, जो मेजर इनिशियल सॉइल वर्किंग ऑपरेशन है, ठीक है, द इनिशियल मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन डिजाइन टू प्लो द सॉइल डीपली टू रिड्यूस सॉइल स्ट्रेंथ, cover plant materials and rearrange aggregates is called primary tillage। ठीक है, तो जो इनिशियल काम है सॉइल के पे, यानी कि जो इनिशियल वर्किंग ऑपरेशन है सॉइल पे आफ्टर हार्वेस्टिंग, जिसमें हम बेसिकली प्लो कर रहे हैं सॉइल को डीपली ताकि सॉइल की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो, कवर प्लांट मटेरियल जो है वो हट जाए और एग्रीगेट्स रीअरेंज हो, उसको प्राइमरी टिलेज बोलते हैं। प्राइमरी टिलेज करते क्यों है? सॉइल की स्ट्रेंथ रिड्यूस करनी है, हार्ड पैन्स बन गए, उसको तोड़ना है, रीअरेंज करना है एग्रीगेट्स को। ठीक है, उसके बाद प्लांट मटेरियल्स को कवर कर, प्लांट मटेरियल्स और कवर प्लांट मटेरियल्स, ऊपर के जो प्लांट मटेरियल्स है और जो वीड्स है उनको बरी करना है। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट और पेस्ट को मारना है जो कि सॉइल बॉर्न है और ऊपर ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट है, उनको भी बरी करके। ठीक है, अब प्राइमरी टिलेज के लिए जो इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं उसको प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स बोलेंगे। प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स एनिमल ड्रॉन भी हो सकते हैं और ट्रैक्टर ड्रॉन भी हो सकते हैं। एनिमल ड्रॉन के एग्जाम्पल है इंडिजिनस प्लो और मोल्डबोर्ड प्लो, और ट्रैक्टर ड्रॉन के एग्जाम्पल है मोल्डबोर्ड प्लोज, चाइजल प्लोज लास्ट वाला, हेवी डिस्क प्लोज, हेवी ड्यूटी डिस्क हैरोस, सबसॉइल प्लो। ठीक है, प्लो की बात करते हैं। प्लो जो है प्राइमरी टिलेज का मेन इम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमें प्राइमरी टिलेज में करना क्या होता है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था? प्राइमरी द इनिशियल मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन डिजाइन टू प्लो द सॉइल डीपली। ठीक है, तो हम प्लो जो है वो मेजर काम है जब हम प्राइमरी टिलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन इम्प्लीमेंट है प्राइमरी टिलेज का प्लो। ठीक है, और इसको करना के प्लो करता क्या है? बेसिकली अपर क्रस्ट को तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद सॉइल उसे ओपन करके उसमें जो क्लॉड्स होते हैं उसको तोड़ता है और सॉइल को सूटेबल बनाता है सीड्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रहा है वो कि क्रस्ट को ऊपर से सॉइल क्रस्ट को ओपन कर रहा है, क्लॉड्स को ब्रेक कर रहा है और उसके बाद सॉइल को सूटेबल बना रहा है सोइंग सीड्स के लिए। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू ऑब्टेन अ डीप सीड बेड ऑफ गुड टेक्सचर, गुड टेक्सचर का डीप सीड बेड बनाना है। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इंक्रीज करनी है। सॉइल एरेशन को इम्प्रूव करना है। टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड ग्रासेस, वीड्स और ग्रासेस को डिस्ट्रॉय करना है। टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, टू ऐड फर्टिलिटी बाय कवरिंग वेजिटेशन। क्यों कर रहे हैं हम, क्या यूज है इसका? सबसे पहले तो डीप सीड बेड बनाना है गुड टेक्सचर का। डीप सीड बेड बनाने का क्या मतलब है कि जो सीड बेड है वो इतना है कि रूट्स अंदर पेनिट्रेट कर पा रही है, थोड़ा सा डीप है। ठीक है, अच्छा टेक्सचर है सॉइल का। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ानी है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, यानी कि सॉइल जो है ज़्यादा पानी होल्ड कर पाएगी। ठीक है, माइक्रोपोर्स बढ़ते हैं तो सॉइल ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाती है, राइट। उसके बाद सॉइल एरेशन करनी है। ठीक है, सॉइल एरेशन में सॉइल के साथ एयर भी मिक्स होती है जब हम करते हैं टिलेज। ठीक है, वीड्स और ग्रासेस को डिस्ट्रॉय करना है, इंसेक्ट और पेस्ट को डिस्ट्रॉय करना है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है, फर्टिलिटी देनी है सॉइल को। ठीक है, प्लोज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। बुलक ड्रॉन प्लो में आता है इंडिजिनस प्लो, फिर वॉकिंग टाइप प्लो में आ जाता है शॉर्ट बीम, लॉन्ग बीम, और राइडिंग टाइप प्लो में आ जाता है ट्रैक्टर ड्रॉन प्लॉज, माउंटेड प्लॉज और सेमी माउंटेड टाइप। ठीक है, इंडिजिनस फ्लो की बात करें तो इंडिजिनस फ्लो ऐसा दिखता है। ठीक है, इंडिजिनस फ्लो एनिमल ड्रॉन फ्लो है। ठीक है, ये सॉइल को पेनिट्रेट करता है और उसको ओपन करता है, वी शेप फरोज बनाता है। ठीक है, इसमें 15 to 20 सेंटीमीटर टॉप विड्थ होती है और 12 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ होती है। ये विड्थ और डेप्थ किस चीज़ की है? बेसिकली जो गड्ढे बना रहा है वी शेप के वो।
जो फरोज बना रहा है उसकी जो मतलब हम एक ट्राइंगल मान लें अगर उसको, ठीक है, तो उसका जो लाइक बेस होगा जो ऊपर सरफेस पे हमें दिख रहा है वो होगा 15 to 20 सेंटीमीटर, जो उसकी डेप्थ होगी वो होगी 12 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद शेयर के अलावा सारे पार्ट्स इसके वुड के बने होते हैं, इसे कंट्री प्लो भी बोलते हैं। अब शेयर कौन सा है? शेयर ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, कॉर्नर वाला, ये वाला, ये शेयर है, ठीक है। शेयर जो है वो हमारा इसमें बना होता है किसी मेटल से, और ये बेसिकली कटिंग का काम करता है सॉइल का, ठीक है। शेयर ये हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है शो। शो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, जो शेयर और बॉडी, ये बॉडी है। शो ये वाला पार्ट हो गया, जो ये वाला, जो बॉडी, ये बॉडी है सारी, ठीक है, और शेयर को आपस में कनेक्ट कर रहा है बॉडी। और बॉडी क्या कर रही है? बॉडी बेसिकली क्या कर रही है? बॉडी पे लगा हुआ है बीम, और इस बीम की हेल्प से यह आप लगाओगे एनिमल की बैक पे, ठीक है। और उसके बाद पीछे हैंडल है। ये हैंडल क्यों है? जैसे कि अगर दो फार्मर्स है, लाइक फार्मर जो है वो पीछे से इस हैंडल को प्रेस करके डेप्थ रेगुलेट कर सकता है उसकी। ये होता है एक इंडिजिनस प्लॉ। इसमें शेयर इंपॉर्टेंट है। शेयर का काम क्या होता है? पेनिट्रेट्स द सॉइल एंड ब्रेक इट ओपन, ठीक है। शो का काम क्या होता है? सपोर्ट करता है, स्टेबलाइज करता है प्लो को रिक्वायर्ड डेप्थ पे। बॉडी का काम क्या होता है? मेन पार्ट होता है प्लो का जो बीम हैंडल को अटैच करता है कंट्री प्लो में, ठीक है। बीम क्या होता है? लॉन्ग पीस ऑफ रॉड जिसको हम एनिमल से अटैच करें। और हैंडल क्या होता है? हैंडल वो होता है जिसको लाइक यूज करके फार्मर ऊपर नीचे करता है, इसको उठाता गिराता है, ठीक है। ये तो था ऑल अबाउट हमारा जो हम प्लो हो गया। प्लो हमने बेसिकली इंडिजिनस प्लो पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आता है मोल्ड बोल्ड प्लो। मोल्ड बोल्ड प्लो का क्या है? मोल्ड बोल्ड प्लो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट टिलेज इम्प्लीमेंट, ठीक है। प्लोइंग जो है उसमें ट्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा लगती है किसी भी फील्ड ऑपरेशन की से। ट्रैक्शन एनर्जी क्या होता है? उसको खींचने की एनर्जी, क्योंकि प्लोइंग जो होती है, जो प्राइमरी टिलेज होता है वो ज़्यादा नीचे तक होता है सॉइल में, उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, तो प्लोइंग को ज़्यादा एनर्जी लगती है ट्रैक्शन की एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फील्ड ऑपरेशन। मोल्ड बोल्ड प्लोज जो हैं वो अवेलेबल है एनिमल्स के लिए, पावर टिलर्स के लिए और ट्रैक्टर्स के लिए, यानी कि अलग अलग टाइप के बोल्ड प्लोज है जो अलग अलग तरीके से चलाए जा सकते हैं, ठीक है। मोल्ड बोल्ड प्लो के काम क्या क्या है, क्या क्या करता है वो? सबसे पहले तो कटिंग ऑफ फरो स्लाइस को काटता है, ठीक है। देन लिफ्टिंग ऑफ फरो स्लाइस, उसको लिफ्ट करता है। इन्वर्टिंग ऑफ फरो स्लाइस, उसको इन्वर्ट करता है और पल्वराइज करता है। क्या क्या करता है? कटिंग करता है, लिफ्टिंग करता है, इन्वर्टिंग करता है, पल्वराइज करता है। कटिंग कर रहा है यानी कि पहले उसे काट रहा है, फिर उसे उठा रहा है, फिर उसे इन्वर्ट करके पल्वराइज कर रहा है। पल्वराइज मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है, लाइक ये मोल्ड बोल्ड प्लो है, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉइल है तो सबसे पहले सॉइल यहाँ से कट होगी, ठीक है, फिर कट होने के बाद यहाँ से लिफ्ट हो जाएगी, लिफ्ट होके वो ऐसे जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये मोल्ड बोल्ड पार्ट है इसका, इसकी वजह से इन्वर्ट होगी, इन्वर्ट होके पल्वराइज होके वापस यहीं गिर जाएगी। दिस इज द मेन प्रोसेस। पहले ऐसे कट होके सॉइल ऊपर गई, ऊपर लिफ्ट हुई, लिफ्ट करने के बाद घूमी, घूमी करने के बाद पल्वराइज होके नीचे गिर गई। मेन ये हो रहा है यहाँ पे सॉइल के साथ। तो क्या क्या प्रोसेस हो रहा है? कटिंग ऑफ फरो स्लाइस, लिफ्टिंग ऑफ फरो स्लाइस, इन्वर्टिंग ऑफ फरो स्लाइस और पल्वराइजेशन ऑफ फरो स्लाइस, ठीक है। ये मोल्ड बोल्ड के बेसिकली मोल्ड बोल्ड प्लो में जो नीचे का पार्ट होता है उसके पार्ट से यहाँ पे आ जाता है गनल। गनल जो होता है ये बेसिकली कट करता है सॉइल को, ठीक है। उसके बाद आता है लैंड साइड। लैंड साइड क्या करता है? लैंड पे इस पूरे उसको होल्ड करके रखता है ताकि लाइक ये स्लिप ना हो, लैंड के उस पे रहे और ये काटे। फ्रॉग का काम क्या होता है? फ्रॉग सारे मोल्ड बोल्ड, शिन और गनल इन सबको जोड़ता है। मोल्ड बोल्ड वो घुमा हुआ पार्ट होता है जिसकी वजह से सॉइल इन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। और शिन आगे देखते हैं। ये आ गया कंपोनेंट्स ऑफ अ मोल्ड बोल्ड प्लाउ। शेयर की बात करें, शेयर फिर से नीचे होगा, पेनिट्रेट करता है सॉइल में, इसे ऊपर वाली पिक्चर में गनल बोला है शेयर को, ठीक है। उसके बाद मोल्ड बोल्ड है कर्व पार्ट विच लिफ्ट्स, टर्न्स एंड पल्वराइजेस द सॉइल स्लाइस। फिर है लैंड साइड,
फ्लैट प्लेट है जिसको फरो वॉल के अगेंस्ट लाइक प्रेस करा हुआ है ताकि फ्लो जो है लैटरल इधर उधर स्विंग ना करे, एक जगह चलता रहे एक सीधे में। उसे लैंडस्लाइड बोलेंगे, लाइक फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए ताकि वो सही चले। फ्रॉग पार्ट है जिससे शेयर लैंडस्लाइड मोल्डबोर्ड सारे अटैच्ड हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिकली हमारा एमबी प्लाउ। There are different types of MB plow further, but that is not very important. बेसिकली प्राइमरी टिलेज में मेन इतने ही थे। वी कैन स्टिल सी कि और कौन कौन से थे। इंडिजिनस पढ़ लिया, मोल्डबोर्ड पढ़ लिया। देन देर आर डिस्क प्लाउज, हेवी डिस्क हैरोज, सबसॉइल प्लाउज और चाइजल प्लाउज। ठीक है, दे आर नॉट गिवन हियर। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में, जिसमें हैरोज आते हैं, ठीक है, रोटावेटर्स आते हैं, पडलर्स, ये सब आते हैं। तो सेकेंडरी टिलेज होता क्या है? टिलेज ऑपरेशंस जो कि प्राइमरी टिलेज के बाद होते हैं ताकि प्रॉपर सॉइल टिल्थ बनाई जा सके सीडिंग के लिए, प्लांटिंग के लिए वगैरह वगैरह, उसको सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं। ये लाइटर और फाइनर ऑपरेशंस है जो कि बाद में होते हैं। ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस। ठीक है, इसको करते क्यों है? सबसे पहले सीड बेड का ग्रेटर पल्वराइजेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ग्रासेस और वीड्स जो है उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्रॉप रेसिड्यूज को मिक्स करने के लिए टॉप सॉइल के साथ। ठीक है, बिग क्लॉड्स को ब्रेक करके छोटे छोटे क्लॉड्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है हैरो। हैरो एक सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, ठीक है, जो कि बहुत सारा काम करता है, बहुत वेराइटी ऑफ जॉब्स करता है। ठीक है, और ये क्या किस किस में यूज़ होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो लाइक ये यूज़ हो सकते हैं हमारे प्राइमरी टिलेज से पहले भी एट टाइम्स। वो क्या काम करने के लिए हो सकते हैं? हम क्या करते हैं, हम अगर इसको पहले यूज़ करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो टॉप सॉइल है वो पहले ही पल्वराइज हो जाए ताकि उसमें कोई एयर वाला लाइक एयर का प्लेट बीच में ना रहे। और उसके बाद फिर सेकेंडरी इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे तो हमें पार कम लगेगी। लाइक प्राइमरी इम्प्लीमेंट उसके बाद यूज़ करेंगे तो हमें पार कम लगेगी, क्योंकि सिर्फ फिर जो प्राइमरी इम्प्लीमेंट ऊपर वाले को भी धक्का नहीं देगा, सिर्फ नीचे वाले लाइक लैंड को धक्का देगा, ऊपर वाली ईजीली चर्न हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यूज बिफोर प्लोइंग टू कट वेजिटेबल मैटर सच एज कॉर्न स्टॉक, कॉटन स्टॉक, बीड्स वगैरह। लाइक अगर हम इसे प्राइमरी टिलेज से पहले करते हैं तो जो भी वेजिटेबल मैटर है जिसको फिर से प्राइमरी टिलेज में करने पे एनर्जी ज़्यादा लग रही थी, वो सब भी इसी के साथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे बाद में यूज़ करते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी है तो बाद में तो ऑफकोर्स यूज़ होगा ही, पहले वाले में तो ऑप्शनल था। ठीक है, बाद में यूज़ करते हैं सॉइल को पर्वलाइज करने के लिए, उसे प्रॉपर टिल्थ में डालने के लिए ताकि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप किया जा सके। ठीक है, और सीड्स को सो करने के लिए जो कवर बनाना होता है वो बनाया जा सके। इसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि डिस्क हैरो हो गया, स्पाइक टूथ हैरो हो गया, स्प्रिंग टूथ हैरो हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगुलर हैरो हो गया, रोटेटरी क्रॉस हैरो हो गया। लेट्स गो थ्रू दीज। डिस्क हैरो में बेसिकली क्या होता है, सेट होती हैं रोटेटिंग डिस्क की, ठीक है, जो कि एक कॉमन शाफ्ट पे माउंटेड होती हैं, यानी कि एक कॉमन रॉड पे बहुत सारी डिस्क जो हैं वो माउंटेड होंगी। ठीक है, ये तब सूटेबल होता है जब हार्ड ग्राउंड होता है जिसपे बहुत सारी स्टॉक्स और ग्रासेस होती हैं। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे सिंगल एक्शन, डबल एक्शन। सिंगल एक्शन की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें डायग्राम तो ये सिंगल एक्शन का है। सिंगल एक्शन में 2 शाफ्ट्स होंगे, ठीक है, दोनों 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर प्रेजेंट होंगे। तो सिंगल एक्शन में ये 2 शाफ्ट हैं जिसपे बहुत सारी डिस्क लगी हुई हैं, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा एंगल पर प्रेजेंट है। ठीक है, और इनमें से एक जो है वो तो सॉइल को फेंकेगा इस तरफ, एक फेंकेगा इस तरफ। ठीक है, तो सॉइल बाहर की तरफ इकट्ठी हो जाएगी। तो ये तो था सिंगल वाला। ठीक है, अब इसमें आता है डबल एक्शन वाला। डबल एक्शन वाले का क्या सीन है, लेट्स सी दैट। अब डबल एक्शन वाले का क्या सीन है, डबल एक्शन में 2 शाफ्ट आगे लगे होंगे, ठीक है, और 2 शाफ्ट पीछे लगे होंगे। क्यों? जैसे पहले हम देख रहे थे कि वो बाहर की तरफ फेंक रहा था सॉइल को, अब यहाँ पे क्या होगा, एक बाहर की तरफ फेंकेगा, एक अंदर की तरफ फेंकेगा, तो लाइक हमें अलग से उसे बाद में अंदर नहीं लाना पड़ेगा। ये वाला सीन हो जाता है इसमें। ठीक है, और एक होता है ऑफसेट वाला। अब क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है हम लोगों को, इसमें ये दिक्कत आ रही है कि लाइक
अगर हमें एक ही, जैसे अगर हमें लेफ्ट ही डायरेक्शन में लेके जाना है या राइट ही डायरेक्शन में लेके जाना है तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पूरा करेगा ना एक साथ। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर एंगल पे लेके जाना है ट्रैक्टर से के, तो हम ऑफसेट वाला यूज करेंगे। ऑफसेट वाले में सिर्फ 2 शाफ्ट्स होते हैं, ठीक है। और 2 शाफ्ट्स में ऐसा होता है कि वो आगे पीछे लगे होते हैं, लाइक आगे पीछे वाले सीन को ना टैंडम बोलते हैं, तो टैंडमली लगे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर ये वाला इस तरफ फेंक रहा है तो ये वाला फिर यहाँ पे इस तरफ फेंकेगा। लाइक इसको ट्रैक्टर के इससे एक एंगल पे भी चलाया जा सकता है। लेट्स सी वो कहाँ गया। हाँ, तो अब सिंगल एक्शन डिस्क हैरो की बात करते हैं। सिंगल एक्शन में एक शाफ्ट पे जब बहुत सारे व्हील्स लाइक डिस्क होते हैं उसको एक गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो 2 गैंग्स हैं वो की ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होती हैं। डिस्क आर अरेंज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द बोथ गैंग्स, ठीक है। एक का राइट की तरफ फेंकता है सॉइल को तो एक लेफ्ट की तरफ, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद है डबल एक्शन डिस्क हैरोज, इन्हें टेंडम हैरोज भी बोलते हैं, क्योंकि 2 गैंग्स पीछे होते हैं, 2 गैंग्स आगे होते हैं। अगर आगे वाले आउटवर्ड फेंक रहे हैं तो दूसरे वाले इनवर्ड फेंक देंगे, ठीक है। और फिर होता है ऑफसेट। ऑफसेट में 1 राइट हैंड गैंग होता है और 1 लेफ्ट हैंड गैंग होता है, जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं टैंडम में, यानी कि आगे पीछे, ठीक है। कैन बी ऑपरेटेड इन ऑफसेट पोजिशन इन रिलेशन टू ट्रैक्टर, यानी कि ये ट्रैक्टर्स के भी एक लाइक ट्रैक्टर के पीछे ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, उसको भी एक एंगल देके किया जा सकता है इसको। इट इज़ पॉसिबल टू ऑपरेट द हैरो अंडर लिम्स नियर ट्रीज इन ऑर्चर्ड। ये कहाँ यूज होते हैं, जैसे हम ऑर्चर्ड में हमें हैरो चलाना है, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा, हम सीधा सीधा तो नहीं लेके जा सकते ना, तो उस टाइम उसे एंगल देने के लिए ऑफसेट डिस्क हैरोज यूज किए जाते हैं। अब ये जो डिस्क होती है ना, ये भी 2 टाइप की हो सकती हैं। एक तो होती है प्लेन और एक होती है कट अवे डिस्क। प्लेन डिस्क और कट अवे डिस्क, लाइक हियर इट इज रिटन प्लेन डिस्क एंड कट अवे डिस्क। इफ़ यू सी तो ये वाली आगे वाली प्लेन डिस्क है और ये पीछे वाली कट अवे डिस्क है, क्योंकि इसके लाइक बीच बीच में कट्स लगे हुए हैं। दैट इज प्लेन डिस्क एंड कट अवे डिस्क। ये जो डिस्क होती है चाहे प्लेन हो या कट अवे हो, ये सर्कुलर कॉन्केव डिस्क होती है जो कि कट करती है और इन्वर्ट करती है सॉइल को, ठीक है। इनका डायमीटर जो है वो 35 से 70 सेंटीमीटर्स के बीच तक हो सकता है, ठीक है। हमने अभी बताया था गैंग क्या होता है। गैंग क्या होता है, जब एक शाफ्ट पे बहुत सारी डिस्क लगी होती है उसको एक गैंग बोलते हैं। गैंग बोल्ट क्या होता है, उस शाफ्ट पे 2 गैंग्स के बीच में बड़े बड़े बोल्ट्स लगे होते हैं, उनको गैंग बोल्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो गैंग बोल्ट जो है वो लाइक एक डिस्क से 15 से 25 सेंटीमीटर लाइट ड्यूटी वाले में और 25 से 30 सेंटीमीटर हैवी ड्यूटी वाले में डिस्टेंस रखते हैं। फिर होता है गैंग एंगल। गैंग एंगल क्या होता है, गैंग बोल्ट का जो एंगल है विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल या फिर ट्रैक्टर की डायरेक्शन से, ठीक है। तो बेसिकली अगर ट्रैक्टर हमारा यहाँ पे सीधा चल रहा है इफ वी सी, और ये इस तरफ चल रहा है, तो ये जो बीच में एंगल बन रहा है इसके, उसे हम गैंग एंगल बोल रहे हैं। कूल। अब क्या होता है, कई बार हमें हम चाहते हैं कि हायर पेनिट्रेशन हो, जबकि हम सेम यूज़ कर रहे हैं हैरो, तो अंदर की तरफ ज़्यादा जाए हायर पेनिट्रेशन, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम गैंग एंगल को इंक्रीज कर सकते हैं, ऊपर से वेट रख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हिच पॉइंट को लोअर कर सकते हैं और जो एजेस है उसके शार्प कर सकते हैं, उसके कॉन्केविटी को कम कर सकते हैं। पेनिट्रेशन लो स्पीड पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाई स्पीड। ये सारा था डिस्क हैरो के बारे में। नाउ कमिंग टू स्पाइक टूथ हैरो। स्पाइक टूथ हैरो में क्या होता है, वहाँ पे डिस्क थी, यहाँ पे स्पाइक्स होती हैं, ऐसी ऐसी डंडियाँ सी नीचे लगी होती हैं, ठीक है। इसे पेग टूथ हैरो भी कहते हैं, ड्रैग हैरो भी कहते हैं, सेक्शन हैरो भी कहते हैं और स्मूथनिंग हैरो भी कहते हैं। इट इज़ रिटन राइट हियर, इसके अलग अलग नेम्स, ठीक है। इट्स प्रिंसिपल यूजेस टू स्मूदन एंड लेवल द सॉइल डायरेक्टली आफ्टर प्लोइंग। इट विल स्टेयर द सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर इफ वेटेड। यानी कि इसका मेन काम होता है कि सॉइल को स्मूथ करेगा प्लोइंग के बाद, ठीक है। और ये जो है 5 सेंटीमीटर तक ही कर पाता है, ठीक है। इसकी विड्थ जो है वो 1.2 से 1.7 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि कितना एरिया एक लाइक कितनी लेंथ एक उसमें कवर करता है, तो वो है ये, ठीक है।
ये कुछ ऐसा सा दिखता है जिसमें बहुत सारी स्पाइक्स हैं बीच में से, ठीक है। उसके बाद आता है स्प्रिंग टूथ हैरो। स्पाइक वाले में क्या था कि स्ट्रेट लाइंस थी, स्प्रिंग टूथ हैरो में थोड़ा सा वो स्प्रिंग की तरह होगा, कर्व्ड सा, ठीक है। स्प्रिंग टूथ हैरो आर मेड इन सेक्शन समवट लाइक स्पाइक टूथ हैरो, स्पाइक टूथ हैरो जैसा ही होता है, ठीक है। इसमें एक सेक्शन में 7 से 12 टीथ होते हैं और हम बहुत सारे सेक्शंस एक साथ जोड़ के हिच करके यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सेक्शन एक टाइम पे, डिपेंडिंग अपॉन द हमारे ट्रैक्टर की पावर कितनी है। देन कम अक्मे हैरो। अक्मे हैरो क्या होता है, इसका ब्लेड जो होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, इसे नाइफ टूथ हैरो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है पटेला। पटेला क्या होता है, वुडन प्लैंक होता है जिससे सॉइल को स्मूथनिंग किया जा सकता है, क्रशिंग ऑफ वीट किया जाता है और इसके नीचे थोड़े थोड़े हुक लगे होते हैं, उसे पटेला बोलते हैं। देन है ट्राइंगुलर हैरो। ये स्पाइक टूथ हैरो ही है लेकिन एक ट्राइंगुलर शेप में आता है, ठीक है। और इन सब का काम होता है कि सॉइल सरफेस को प्लोइंग के बाद थोड़ा सा स्मूथ करते हैं ये सब। उसके बाद है पावर हैरो या ट्रैक्टर ड्रॉन हैरो। यू कैन सी द इमेजेस हियर। तो बेसिकली ये जो है सेम प्रोफाइल मेंटेन करता है फील्ड में, यानी कि अगर हम इस हैरो को चलाते भी हैं तो सॉइल की इन्वर्टिंग नहीं होती है, जो ऊपर वाली है वो ऊपर ही रहती है और जो नीचे वाली है वो नीचे ही रहती है सॉइल, ठीक है। पल्वराइज द अपर एंड लोअर लेयर विदाउट टर्निंग देम अपसाइड डाउन एंड दस इट फॉर्म्स गुड सीड बेड एज वेल एज गुड सॉइल मल्च, ठीक है। उसके बाद आता है रोटेटरी टिलर। रोटेटरी टिलर क्या होता है, इसके अंदर घूमने वाले एल शेप्ड स्पाइक्स होते हैं जो बेसिकली उसको कट करके घुमा के फिर इन्वर्ट करके फिर डालते हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंट एज इट प्रोवाइड फाइन डिग्री ऑफ सॉइल पर्वलाइजेशन। Effective fertilization of soil ensures good plant growth, cutting and mixing of stubbles of roots, mixing with soil, leveling of the field. ये इसकी पिक्चर है, इट विल बी मोर क्लियर ऐसे देखने में। देन ये सारे तो हो गए हमारे हैरोज, ठीक है। अब लैंड रोलर्स और पल्वराइजर्स क्या होते हैं, कई बार हमें लैंड को लेवल भी करना होता है ना, तो उसके लिए हम रोलर्स और पल्वराइजर्स की ज़रूरत करते हैं। ये फर्दर सीड बेड प्रिपरेशन में काम आते हैं। इसमें सबसे पहले है क्लॉड क्रशर। बेसिकली एक गोल सी वो होगी रॉड टाइप, सिलेंडर टाइप जो घूमेगा ऊपर ऊपर, ठीक है। ये क्या करता है, सीड बेड को प्रिपेयर करता है थॉरली पल्वराइज करने के लिए और उसके बाद लूज करता है सॉइल को, ठीक है, ताकि कोई भी एयर स्पेस या पॉकेट्स ना बचे। थोड़ा सा प्रेस करता है सॉइल को बेसिकली, ताकि इरोजन कम हो, एयर स्पेस वगैरह ना बचे, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा उसे घुमाया घुमाया है सॉइल को तो वो उड़ेगी ना, बस उसे को कम करने के लिए उसे थोड़ा सा दबाना होता है। उसके लिए हम क्लॉड क्रशर का यूज़ करते हैं, बेसिकली थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करता है। देन देर आर लेवलर्स। लेवलर्स का क्या काम होता है कि लैंड को लेवल में लाना होता है। लैंड लेवलिंग जो है वो परमानेंट इम्प्रूवमेंट है जो एग्रीकल्चर लैंड्स में किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ग्रेडिंग होती है, कंटूर्स मतलब लाइक कंटूर लाइंस बनती है ना, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो होता है, कभी कोई एलिवेशन आ रहा है कभी कोई एलिवेशन आ रहा है, उसको हटाते हैं, उस एलिवेशन को कंटूर बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सबसे पहले अगर लैंड जो है लेवल में होगी तो हम इरिगेशन वाटर एफिशिएंटली सप्लाई कर पाएंगे, सरफेस ड्रेनेज इम्प्रूव होगा, सॉइल इरोजन मिनिमाइज होगा और रेन वाटर जो है वो कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें लेवलर में सबसे पहले आता है सॉइल स्कूप। यू कैन सी सॉइल स्कूप। सॉइल स्कूप ऐसा दिखता है, एनिमल ड्रॉन भी है और ट्रैक्टर ड्रॉन भी है। तो बेसिकली सॉइल स्कूप्स आर यूज फॉर एक्सकावेटिंग डिचेस, क्लियरिंग ड्रेन्स, डूइंग कट एंड फिल जॉब्स इन लैंड लेवलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर। ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर ऐसा दिख रहा है, इसमें नीचे वाला कटिंग ब्लेड होता है, पीछे एक कर्व्ड प्लेट होती है जिसके साइड में विंग्स होते हैं जो एक बकेट जैसा कुछ फॉर्म कर देता है, ठीक है। और ट्रैक्टर के ऊपर माउंटेड होता है ये, जहाँ पे सॉइल ज़्यादा होती है वहाँ पे ये सॉइल अंदर लेता है और जहाँ पे कम होती है वहाँ पे ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम की हेल्प से उस सॉइल को छोड़ दिया जाता है। देन देयर इज लेवलिंग बोर्ड, बलक ड्रॉन जो होता है। उसके बाद सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स आते हैं राइस कल्टिवेशन के लिए, जिसमें सबसे पहला है केज व्हील्स। केज व्हील्स बेसिकली हम जब राइस की कल्टिवेशन कर रहे होते हैं तो हम सॉइल में बहुत सारा पानी डालते हैं। अगर हम ऐसे में ट्रैक्टर चलाएंगे तो ट्रैक्टर तो धंस जाएगा, लाइक पडल जैसा बन जाता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो हम छोटा भीम में देखते थे जिसमें लोग अंदर चले जाते हैं धस धस के, वैसा कुछ हो जाएगा।
तो उसमें ट्रैक्टर चल नहीं सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम व्हील्स लगाते हैं। व्हील के ऊपर या तो आयरन केज लगाते हैं कोई, या फिर हम व्हील हटा के आयरन केज लगाते हैं। अगर हम व्हील के ऊपर आयरन केज लगा रहे हैं तो उसे हाफ केज व्हील्स बोलेंगे, और अगर व्हील हटा के पूरा लाइक केज का व्हील लगा रहे हैं तो उसको फुल केज व्हील बोलेंगे। देन देयर इज पडलर। पडलर का काम क्या होता है, जब हम राइस को ग्रो कर रहे होते हैं तो हमें राइस के लिए चाहिए होता है कि वाटर हमेशा स्टैग्नेंट रहे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम पडलिंग करते हैं। पडलिंग में हम बेसिकली सॉइल को सारा ऊपर करते हैं और फिर उसे सेट होने देते हैं ताकि सैंड जो है सबसे नीचे आए, फिर सिल्ट आए और फिर क्ले आए सेटल होने में। इसकी वजह से क्या होगा कि क्ले की वाटर रिटेंशन एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो नीचे पानी नहीं भेजेगी, इन्फिल्ट्रेशन कम होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये काम करते हैं हम, और इसलिए पडलिंग की जाती है ताकि सारा पानी नीचे ना जाए और पानी वहाँ स्टैग्नेंट बना रहे जो कि राइस को चाहिए होता है। तो पडलर इज यूज फॉर चर्निंग द सॉइल विथ स्टैंडिंग वाटर वाइल प्रिपेयरिंग फील्ड्स फॉर पैडी ट्रांसप्लांटिंग। इट इज़ यूज फॉर कंप्लीटिंग एन इनिशियल प्लोइंग विद आयरन प्लो और कंट्री प्लो, यानी कि आयरन प्लो और कंट्री प्लो करने के बाद इसे डाला जाता है। द मेन पर्पस ऑफ पडलिंग इज टू रिड्यूस पर्कोलेशन, अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन या पर्कोलेशन हो रहा है उसे रिड्यूस करेंगे, और लीचिंग नीचे जो कैटाइंस वगैरह चले जाते हैं उसको भी लीचिंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वीड को किल करता है ये वगैरह वगैरह। दिस इज ऑल वी हैड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस। अगर हम दोबारा देखें तो हमने प्राइमरी में क्या क्या पढ़ा था, हमने प्राइमरी में पढ़ा था इंडिजिनस फ्लो और एम्बी फ्लो, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे थे, चिजल फ्लो वगैरह, डिस्क फ्लो, हैवी डिस्क हैरोज, हैवी ड्यूटी डिस्क हैरोज। एंड देन हमने पढ़ा सेकेंडरी में आते हैं हैरोज में आ गया डिस्क हैरो। उसके बाद डिस्क हैरो के भी फर्दर टाइप्स थे, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, डबल एक्शन डिस्क हैरो, ऑफसेट डिस्क हैरो, ठीक है। देन देयर कम्स स्पाइक टूथ हैरो, देन देयर कम्स स्प्रिंग टूथ हैरो, देन देयर कम्स एक्मे हैरो, देन देयर कम्स पटेला, देन देयर कम्स ट्राइंगुलर हैरो, फिर पार हैरो या ट्रैक्टर ड्रॉन हैरो, then there comes rotatory tiller, then there ये सब तो हैरोज थे। अब उसके बाद आ जाते हैं लैंड रोलर्स या परवलाइजर्स जिसमें क्लॉड क्रशर आता है, देन लेवलर्स आते हैं जिसमें सॉइल स्कूप आता है, ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर आता है और लेवलिंग बोर्ड आता है जो कि बुलेट ड्रोन होता है। देन देयर कम सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स फॉर राइस कल्टिवेशन, इसमें केज व्हील आता है और पडलर आता है। दैट्स इट अभी के लिए।